जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को विज्ञान के बारे में बताने वाला हूँ कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान के कितने प्रकार होते हैं। बिल्कुल हम लोग आसानी भाषा में पढ़ेंगे, आप लोग कहीं भी आप लोगों को डाउट नहीं होने वाला हो। एकदम सिंपल तरीक़ों से हम लोग जिस तरह क्लास में मैं पढ़ाता हूँ आप सभी लोगों को, उसी तरह मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ। सारी बातों को एकदम डिटेल बताऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि विज्ञान किसे कहते हैं, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसके कितने भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सारी बात एकदम सिंपल तरीका से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विज्ञान को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं साइंस, ठीक। और जो है कि विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है। विज्ञान जो है दो शब्द से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान। बी का मतलब है विशेष, अर्थात जिस किसी भी वस्तु की संपूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। किसी भी वस्तु का उसकी जो है कि एकदम सरलतम से सरल रूप में जानकारी हम लोग प्राप्त करते हैं। विशेष, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी। ज्ञान मतलब होता है ज्ञान प्राप्त करना उसके बारे में, ठीक। अर्थात मतलब हम लोग को विज्ञान दो शब्द से मिलकर बना है, बी प्लस ज्ञान। बी मतलब विशेष, ज्ञान मतलब ज्ञान, ठीक। अब ज्ञान का मतलब समझेंगे कि ज्ञान क्या कहलाता है। प्रकृति में, ठीक, ज्ञान क्या कहलाता है, प्रकृति में घटने वाली घटनाओं को जो अनुभव करते हैं उसे ज्ञान करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो प्रकृति में घटने वाली जो घटनाएं होती है उसके बारे में हम लोग संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं विस्तृत रूप से, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ज्ञान कहेंगे। बात आप लोगों को समझ में आ गया। उसका जो समझते हैं हम लोग विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान उसे कहते हैं सावधानी पूर्वक, ठीक, सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से जो हमें ज्ञान मिलता है उसे विज्ञान कहते हैं। सावधानी पूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से जो हमें ज्ञान मिलता है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, उसको सावधानी पूर्वक करेंगे। मान लीजिए कि हमें जो है कि जल बनाना है, तो जल बनाना, तो जल का सूत्र होता है H2। तो सिंपल बात समझिए, यदि अब आपको जल बनाना है H2, हाइड्रोजन का 2 हिस्सा रहना चाहिए, ऑक्सीजन को जो है कि 1 हिस्सा रहना चाहिए। इसको यदि आपको पता नहीं रहेगा जल बनाने के कितने जो है कि रेशियो होना चाहिए, यदि आप अधिक से जो है कि अधिक या कम मिला देते हैं तो हो सकता है कि दूसरा एलिमेंट बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। इसीलिए किसी भी वस्तु का एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक अच्छे तरीक़ों से किया जाता है, ठीक। उसी को विज्ञान कहता है। या जिस वस्तु के बारे में हम लोग जितने पर्यावरण में वस्तुएं हैं उसके बारे में जो है कि संपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, वही तो विज्ञान कहलाता है। देखिए, विज्ञान सबसे एकदम सरल भाषा है, सारे विषयों से सरल भाषा विज्ञान को ही माना जाता है। कि जिस प्रकार से आप लोग जो है कि आपको देखने लगता है कि विज्ञान कठिन है, यदि पढ़ते चलिएगा तो उससे उसके अंदर जितना ही अंदर घुसिएगा वो आपको सिंपल से सिंपल तरीका, आप लोग को साधारण तरीका लगेगी। यदि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो मैं सारे चीज़ों आप लोगों को क्लियर एकदम डाउट बताऊंगा कि आप लोगों को सारे बातें एकदम सिंपल साधारण लगेगी, साधारण, कहीं भी आप लोगों को डाउट नहीं होगा। कैसे आप लोग विज्ञान जो है कि सरल है, इसके बारे में थोड़ा मैं आप लोगों को जिक्र करा देता हूँ। तो जिस तरह से अखरोट होता है जो देखने में ऊपर से बहुत कड़ा होता है, उसको जो है कि फोड़ने पर उसके अंदर जो बीज निकलता है, खाने वाला पार्ट भाग निकलता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है। उसी प्रकार जो है कि विज्ञान ऊपर से देखने में बहुत ही जो है कि हार्ड लगता है, तो उसको अंदर जो ही आप एंट्री मारिएगा, अंदर प्रवेश करिएगा, वो बहुत जो है कि साधारण लगेगी। आप लोग विषय के नाम सुनकर मत पढ़ाइए, उसके अंदर उसको पढ़ने पे आप लोग एकदम जो है कि उसके साथ लगिए, तब आप लोग को सिंपल लगेगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि विज्ञान सबसे जो है कि सरल भाषा है। वही बात कहा जा रहा है कि विज्ञान सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध, मतलब कि ये जो है कि तरीका से होना चाहिए। सावधानीपूर्वक एवं क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों से जो हमें ज्ञान मिलता है उसे क्या कहें। चलिए समझेंगे कि साइंस को जो है कि विज्ञान को इंग्लिश में जो है साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई है, कैसे हुई है, किस प्रकार से हुई है, इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। कि विज्ञान का इंग्लिश में जो है कि हम लोग कहते हैं साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है कि लैटिन शब्द सेंटिनिया से हुई है, ठीक, सेंटिनिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानना, ठीक। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द सेंटिनिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना, अर्थात किसी भी वस्तु के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करना,
वही जो है कि क्या होता है, विज्ञान कहलाता है, या उसको बोलते हैं इंग्लिश में साइंस बोलते हैं। अब उसके बाद आप लोग समझिए कि विज्ञान को कितने भाग में बांटा गया है। विज्ञान को कम से कम जो है कि 3 भाग बांटा गया है, मुख्य रूप से जो है कि 3 भाग में बांटा गया है, और उनकी जो है कि अलग अलग से सब ब्रांचें होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, शाखाएं उनकी अलग अलग होती है, वो जो है कि अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो उन सारी चीज़ों को आप लोगों को जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा, उन चैप्टरों में आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराऊंगा। यहाँ पर अभी समझते हैं हम लोग जो है कि 3 ही भाग को समझते हैं कि विज्ञान के प्रकार, काइंड्स ऑफ साइंस। ठीक, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ साइंस। विज्ञान के 3 प्रकार होते हैं। पहले को हम रखे हैं भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश कहते हैं फिजिक्स कहते हैं, और दूसरे को रसायन शास्त्र कहते हैं, जिसे हम बोलते हैं केमिस्ट्री बोलते हैं। तीसरे को जो है कि बोला जाता है जीव विज्ञान, जिसे बायोलॉजी कहते हैं। अब जो है कि तीनों को जो है कि मैं आप लोगों को बारी बारी से समझाने का प्रयास करूँगा। ये जो है कि मैं तीनों को दूसरे वीडियो में लेकर आऊँगा, आप लोगों को तीनों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करूँगा, और तीनों के बारे में बताऊँगा कि तीनों का पिता किसको कहा जाता है, जनक किसको कहा जाता है। इन सारी चीज़ों को जो है कि आप लोगों को विस्तृत रूप से जानकारी देने का मैं प्रयास करूँगा। जो लोग हमारे वीडियो को नए लोग आए हैं, अपने मित्रों को वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगेगी तो अपने मित्रों को शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।